हमारा जो मुल्क है दूसरे ममालिक की नज़र में ब्लैक लिस्ट में है। अच्छा, ब्लैक लिस्ट में है। ब्लैक लिस्ट में आ गया है। हमें तो जारी बात है, हम उस क्लब का हिस्सा नहीं है। एक तरफ हमें टीटीपी ने चित्राल पे हमला कर दिया है। आप आर्मी को इंटरफेरेंस करेंगे, लेके आएंगे सियासत में, तो फिर वो उनकी जो जिम्मेदारी थी, प्राइमरी जिम्मेदारी, वो हट जाएगी। वो सियासत में इंटरफेरेंस करेंगे, मुल्क का बेड़ा गर्क हो जाएगा। टाइम इंडिया ने अपना जो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू है वो पूरी वर्ल्ड के सामने अपने आप को मनवा लिया है। इस टाइम वो बिजनेस में आपसे इतना को आगे निकल चुका है कि आपके सामने है सारी चीज़ें, सारे मुल्क उनके पास जा। इवन अफ्रीका G20 का मेंबर बन रहा है। इवन इंडिया इज गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट देन इट्स ओन नेबरहुड। कि अभी जैसे जो बाइडेन जा रहे हैं, डिफेंस डील लेके जा रहे हैं, ड्रोन्स की डील लेके जा रहे हैं, वीज़ा रिजीम उनके लिए लेके जा, इतने गिफ्ट इंडिया के लिए लेके जा रहे हैं, पाकिस्तान से कोई क्यों नहीं बोल रहा? यहाँ पर हम छोटे से छोटे लेवल पे, बड़े से बड़े लेवल पे चले जाएं तो टांग खिंचाई हर एक फील्ड के अंदर हमारी है। वो तो नेचुरल होगी ना, जब आबादी बढ़ेगी, सोर्सेज नहीं होंगे, लोगों को रोटी खाने को नहीं मिलेगी। हम कहाँ पे हैं कि हम टीटीपी से लड़ते रहेंगे और हम ये दुकानदारों से लड़ते रहेंगे। आज तो ये भी बात हुई है कि दुकानें 7 बजे बंद कर दें। पाकिस्तान से इसलिए नहीं बोल रहा है कि क्योंकि पाकिस्तान में इंपोर्ट एक्सपोर्ट ही ख़त्म हो चुकी है। अच्छा, ठीक है, हर किस्म की फैक्ट्रियाँ बंद हैं। ठीक है, तो जहाँ पे नॉर्मल फैक्ट्रियाँ जो हैं वो बंद हैं, तो फिर हाई लेवल पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट कैसे हो सकती है? ठीक है, तो मोदी का ये जनाब इंटरव्यू है, वो कह रहा है, मैंने पूछा कि मैं बात किससे करूं। बिल्कुल, मैं वज़ीर आज़म से करूं, मैं चीफ जस्टिस से करूं, मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से करूं, मैं किससे के अंदर इस हफ्ते 20 ममालिक के जो सदर हैं, जो उनके जो हेड ऑफ स्टेट है, वो इकट्ठे हो रहे हैं। वो बात करेंगे कि मुल्क को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है, तरक्की कैसे होगी, आवाम के लिए मदद कैसे करनी है। लेकिन पाकिस्तान को किसी ने एज अ गेस्ट भी नहीं इन्वाइट किया। आप 76 साल एक चीज का इरादा करते रहे, लोगों को कहते रहे इस्लाम का किला है, ये बना ही है, खत्म नहीं होगा, ये फलां नहीं होगा, तो खड़ा किस जगह? इंडिया की तारीफें कर रही है और पाकिस्तान को कोई देख भी नहीं रहा। क्या मसला लगता है आपको? देखिए, हमें तो ना इंडिया से कुछ चाहिए ना कुछ, हम तो गरीब लोग हैं, सही बात है। गए हैं। अब आप देख ले, पेट्रोल कितने दिनों में कितना महंगा हो चुका है, बहुत रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। अब तो हमारे पास इतने पैसे, इनको पेट्रोल डला ले हम तो परेशान, हज़ारी बात है। नहीं, पाकिस्तान के बाहर की दुनिया के साथ रिलेशनशिप इतने खराब, इतने कमजोर क्यों हैं? तो बिके हैं सारे, हम क्या करें फिर? बिके हुए हैं सारे। अच्छा, बिके हुए हैं। अच्छा, अब देख लें आप, सियासतदान कौन सा आ रहा है, कौन सा नहीं आ रहा। कोई सही लीडर बैठे तो हमारा कुछ होगा। वो आपके सामने हालात क्या है। कोई सही लीडर होगा तो ही मुल्क चलेगा। सही लीडर आएगा तो फिर मुल्क चलेगा, ऐसे कौन सा चलेगा? अमेरिका इंडिया को बहुत स्ट्रॉन्ग डिफेंस डील दे रहा है, पाकिस्तान को कुछ भी नहीं दे रहा। तो हमें चला ही अमेरिका रहा है। हम तो कह रहे हैं अमेरिका दुश्मन है हमारा। मैं कह रहा हूँ, हमें तो अमेरिका ही चला रहा है, हम तो गुलाम हैं। अगर अमेरिका चलाता तो अमेरिका आता ना यहाँ पर। इंडिया जा रहा है, पाकिस्तान नहीं आ रहा। बस यही तो वजूहत है। यही वजूहत है। आप बात करेंगे आज पाकिस्तान को क्यों इग्नोर किया जा रहा है? बस ये हुकूमत की वजह से, हुकूमत की वजह से। और इंडिया को इतनी अहमियत क्यों दी जा रही है? अमेरिका का सदर पाकिस्तान नहीं आ रहा है, इंडिया जा रहा है, 4 दिनों के लिए जा रहा है। कितनी बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये हमारे हुक्मरान की ये नालायकी है। जिस तरह नालायक है सारी एसी की। फ्रांस हो गया, कनाडा हो गया, यूके हो गया, मतलब जितने भी G20 के मेंबर हैं, सब के हेड या हेड ऑफ स्टेट जो हैं वो वहाँ पे जा रहे हैं। यानी पूरी दुनिया का मरकज कल परसों 2 दिन इंडिया बनने वाला है। ये वहाँ पे जाके वहाँ पे फिर बिजनेस मीटिंग्स ही होंगी। यहाँ पे हमारे पास कोई बिजनेस नहीं हो रहा। जो इंडस्ट्रीज चल रही थी वो भी बंद हो चुकी हैं। फैसलाबाद में कई इंडस्ट्रीज बंद हो चुकी हैं, आप सबको पता है। उसके बाद यहाँ पे पाकिस्तान में जो चीज़ इस टाइम सबसे ज़्यादा चल रही है वो है जो बाहर के मुल्क में एजेंट भेजते हैं लोगों को, उनके दफ्तर चल रहे हैं। और ये पासपोर्ट की जगहों पर रश नज़र आएंगे आपको, और कहीं पे भी नहीं आएगा। कंसल्टेंसी का काम यानी पाकिस्तान में ज़बरदस्त चल रहा है, क्योंकि बड़ी तादाद में लोग बाहर जाना चाह रहे हैं। कंसल्टेंसी भी नहीं हम कह सकते, इस टाइम कह सकते हैं फ्रॉड का काम चल रहा है रोज़ पे। यानी कि लोगों को सबसे अच्छा ऑप्शन यही नज़र आता है कि बाहर चले जाएं, 2-2.5 लाख 3 लाख कमाएंगे, छोड़े पाकिस्तान को क्या कमाना है। जब आपका वज़ीर आज़म खुद ये कह रहा है कि मुझे बाहर जाने से वहाँ के कोई मसला नहीं है, जिसने जाना जाए, बल्कि जाए हमारी मैशत को बेहतर करेंगे, बाहर जाकर डॉलर भेजेंगे। यार ये कोई बात है? यहाँ पे फैसिलिटीज दो नौजवानों को। उसकी वजह ये है ना, हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद भी तो बाहर बैठे हैं ना, जो जिनका टाइम पूरा होता है। अभी शहबाज शरीफ साहब की बात करें वो भी बाहर, नवाज शरीफ साहब की बात करें वो भी बाहर, जरदारी साहब की बात करें प्रेसिडेंट रहे हैं वो भी बाहर। इसलिए फिर एक ट्रेंड बन गया। लेकिन ये तो एक मजाक
मजाक में हम बात कर रहे हैं, सीरियस नोट पे अगर बात करें, ये बड़ी संजीदा सूरत हाल है इस टाइम जो पाकिस्तान में चल रही है। हर दूसरा पाकिस्तानी चाह रहा है मैं बाहर चला जाऊँ। बिल्कुल सही बात है भाईजान, जिनके कारोबार चल रहे हैं वो भी कह रहे हैं हम किसी तरह कोई बंदा हमसे 40-50 लाख रुपया ले, हमें फैमिली वीज़ा दे, हम यहाँ से छोड़ के बाहर चले जाएँ। यार यहाँ पे दिन ब दिन नई टेंशन बनी होती है। ठीक है, हम पूरी दुनिया में आइसोलेट होते नज़र आ रहे हैं। पहले तो ये कहा जाता था ये जो उनसे नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, आप इसे एग्री कर रहे हैं या डिसएग्री, लेकिन ये कहा जाता था, तासुर दिया जाता था, ये नॉन मुस्लिम कंट्रीज़ ना पाकिस्तान के अगेंस्ट साजिश करते हैं। ग्लोबल इवेंट हो रहा है G20, जिसमें भारत जो है वो अपनी ग्लोबल साउथ की लीडरशिप जो है उसको प्रूव करने के लिए उन्होंने G20 के अंदर अफ्रीकन यूनियन जो है उसके हवाले से उनको कहा है कि उनको मेंबरशिप ग्रांट की जा रही है। जबकि तार साहब हमें तो जारी बात है हम उस क्लब का हिस्सा नहीं है। एक तरफ हमें TTP ने चित्राल पे हमला कर दिया है और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हमारे आर्मी चीफ जो हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि वो इस वक्त इकोनॉमिकली पाकिस्तान को काफ़ी ऊपर लेके जाना चाहते हैं और कई लोग कहते हैं कि ये उनकी जॉब नहीं है। और तीसरे नंबर पे डॉलर को कीमतों को नीचे करने के लिए आजकल बहुत ज़्यादा उन लोगों के पीछे कार्रवाई की जा रही है जो हवाला हुंडी और इन चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। तार साहब ये हमारी प्रायोरिटीज़ आपको नज़र आ रहा है कि ये केयर टेकर सेटअप या अगली हुकूमत ही ठीक कर सकती है कि इवन अफ्रीका G20 का मेंबर बन रहा है, इवन इंडिया इज गिविंग मोर इम्पोर्टेंस टू द एंटायर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट दैन इट्स ओन इन नेबरहुड। हम कहाँ पे हैं कि हम TTP से लड़ते रहेंगे और हम ये दुकानदारों से लड़ते रहेंगे। आज तो ये भी बात हुई है कि दुकानें 7 बजे बंद कर दें। So what do you make of all these developments? इसके बारे में बिल्कुल कानून साजी वो कहते हैं करेंगे और दर हकीकत एक ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि ये भी एक मफरूजा समझा जाता है कि केयर टेकर गवर्नमेंट, क्योंकि इन्होंने दोबारा इलेक्शन नहीं लड़ने, तो इनके जरिए सख्त फैसले करवाए जाएं। खासकर ये दुकानें ताजरान जो कहते हैं कि दुकानें देर से खुलनी चाहिए, ये भी एक बड़ा उसमें है। लेकिन यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि केयर टेकर सेटअप जो है वो जो सिलेक्शन ऑफ द लोगों की सिलेक्शन थी, लोग उससे मायूस हैं। उसको कहा जाता है कि ये सेटअप ठीक नहीं था और उसमें तब्दीलियों कई दफा ये भी सुनने में आया कि उसमें तब्दीलियां की जाएंगी, पोर्टफोलियो तब्दील किए जाएंगे, कुछ और इसमें मिनिस्टर लाए जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो मैं हमेशा इसके हक में हूं कि मुआशी इमरजेंसी लगानी चाहिए। इस वक्त पाकिस्तान को सख्त जरूरत है मुआशी इमरजेंसी की। अब ये जब से हमारे आर्मी चीफ साहब ने मुलाकातें ताजरों से की हैं तो कई चीजें सामने खुल के आ रही हैं। जिस तरह आपने खुद फरमाया कि डॉलर और मनी एक्सचेंज के ऊपर क्रैकडाउन जरूरी है, होना चाहिए था। ये मैं समझता हूँ इतने अरसे से इसको बर्दाश्त क्यों किया गया। दूसरा इस चीज को